ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चित्रकार मोर। बहुत पहले की बात है, तब सारे के सारे पक्षी सफ़ेद रंग के होते थे। सारे संसार की रंगीनी देखकर उनका भी मन ललचाता था। वे सोचते थे, काश हम पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाए तो कितना अच्छा होगा। सब पक्षियों ने एक सभा बुलाई और विचार किया। सोचा, चलो भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। सारे पक्षी एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी। उन्हें पक्षियों की मांग सही लगी। वे मन ही मन सोचने लगे कि बेचारे पक्षी सब के सब सफ़ेद हैं, उन्हें भी अगर रंग मिल जाए तो वे भी संसार की रंगीनी में शामिल हो जाएंगे। आए हुए सभी पक्षियों को ब्रह्मा जी ने गौर से देखा। उनमें से उन्हें एक पक्षी चुनना था और उसको रंग रोगन लगाने का अपना यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपना था। आखिर उन्होंने वह पक्षी खोज ही लिया। लंबी पूंछ और ऊंची गर्दन वाले पक्षी मोर को उन्होंने इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त व योग्य समझा। ब्रह्मा जी ने अपने पास रखे सभी प्रकार के रंग मोर को दे दिए और उसे रंग रोगन का कार्य सौंप दिया। मोर अपने इस भाग्य पर बहुत खुश हुआ। वह जंगल में जाकर ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब पक्षी अपनी पसंद का रंग लगवाने के लिए मेरे पास आ जाए। थोड़ी ही देर में सब के सब पक्षी मोर के आगे कतारबद्ध होकर खड़े हो गए। मोर ने रंगों की पिटारी खोल दी और एक एक करके पक्षियों को रंगना प्रारंभ किया। जिस पक्षी को जो रंग पसंद था, मोर ने उसे वही रंग लगाया। तोते ने पहले तो चोंच में लाल रंग लगवाया, फिर सारे शरीर को हरा रंगवा लिया। उसे कच्चे आम का रंग बहुत पसंद था। नीलकंठ ने अपने गले को नीले रंग में रंगवाया। बतख को अपना सफ़ेद रंग बहुत पसंद था, फिर भी उसने थोड़ा सा नारंगी रंग अपनी चोंच और पैरों में लगवा लिया। इसी प्रकार एक एक करके सारे पक्षी आते जाते रहे। मोर उनको मनचाहा रंग लगाता गया। मोर दूसरे पक्षियों को तो रंगता जा रहा था, लेकिन उनको रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए वह अपने शरीर पर भी थोड़ा सा रंग लगा लिया करता था। धीरे धीरे एक एक करके सब पक्षी अपना शरीर रंगवा कर चले गए। इधर मोर के पास सारे रंग समाप्त हो चुके थे। रंग समाप्त हो गए हैं यह देखकर मोर बहुत उदास हो गया। सोचने लगा, मैं स्वयं क्या बिना रंग का रह जाऊंगा। दूसरों को रंगने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, किंतु स्वयं मेरे अपने लिए कोई रंग नहीं बचा। इतने में शांत, गंभीर और चतुर पक्षी उल्लू वहां आया। मोर को उदास देखकर वह बोला, ओ चितेरे, उदास क्यों है? सब पक्षियों को रंग दिया, अब उदासी क्यों भला? मोर बोला, उल्लू भाई, मैं भी कैसा अभागा हूँ। सबको रंग बांटता रहा, लेकिन मेरे पास अपने लिए तो कोई रंग नहीं बचा। मोर की बात सुनकर गंभीर स्वभाव वाला उल्लू पहले तो खूब हंसा, फिर बोला, जरा अपना शरीर तो देख, अपने पंखों को देख, फिर उदास होना। उल्लू की बात सुनकर मोर ने अपने शरीर को देखा तो खुशी से झूम उठा। उसका शरीर तो रंग बिरंगा ढेर सारे रंगों की फुलवारी बन गया था। उसे ध्यान आया, दूसरे पक्षियों को रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए मैं अपने शरीर पर लगा रहा था, बस वे सारे रंग मेरे अपने हो गए। वह बहुत खुश हुआ। अभी वह अपनी खुशी पूरी तरह से प्रकट भी नहीं कर पाया था कि आसमान पर काले काले बादल छा गए। देखते ही देखते वर्षा होने लगी। सारे पक्षी अपना रंग बचाने के लिए वृक्षों, लताओं, घोंसलों में जा छिपे। बेचारा मोर इतना भारी भरकम शरीर लेकर कहाँ जाता। उसे लगा कि अब तो पानी की बूंदें उसके सारे रंग को धो डालेगी और वह पहले जैसे बेरंग और श्वेत हो जाएगा। किंतु ब्रह्मा जी ने जो रंग दिए थे वे क्या इतने कच्चे थे कि वर्षा के पानी से धुल जाते? वे तो पक्के हो चुके थे। मोर ने देखा पानी की बूंदों का तो उसके शरीर पर, उसके रंगीन पंखों पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। बस फिर क्या था, खुशी के मारे उसने सारे पंख फैला लिए
और वह नाचने लगा। तब से लेकर आज तक मोर जब भी बादलों को देखता है तब अपने शरीर के सुंदर रंगों को देखकर पंख फैलाकर नाचने लगता है। धन्यवाद।